सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। हाँ तो विद्यार्थियों, आइए आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 12th से एक पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। आज के हमारे पाठ का नाम है समकालीन दक्षिणी एशिया। तो आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत समकालीन दक्षिणी एशिया नामक पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो हमारे पाठ का पहला प्रश्न है, देशों की पहचान करें। यानी आपको कुछ हिंट दिए जाएंगे और उसके आधार पर आपको देशों की पहचान करनी है। तो पहला जो बिंदु है यह कह रहा है कि राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूहों और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना वह देश कौन सा है। कह रहा है कि राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक यानी राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूहों और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना। तो उस देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी, आपको उस देश का नाम बताना है। तो वो देश हो जाएगा नेपाल। तो उस देश का क्या नाम है? नेपाल। तो नेपाल है देश जो राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूहों और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना। वहां राजतंत्र और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष हुआ था। दूसरा बिंदु है कि चारों तरफ भूमि से घिरा देश, वह देश कौन सा है? हमारा पड़ोसी देश है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। तो वो देश कौन सा हो जाएगा? वो देश हो जाएगा नेपाल। और भूटान भी चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश है। तो इसलिए नेपाल और भूटान चारों तरफ भूमि से घिरे हुए देश हैं। दक्षिणी एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, उस देश का नाम बताइए। तो दक्षिणी एशिया का वह देश है जिसने सबसे पहले क्या किया? अपनी अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था का क्या किया? उदारीकरण किया। तो आपको उस देश का नाम बताना है। दक्षिण एशिया का वह देश है, हमारा पड़ोसी देश है, जिसने सबसे पहले अपनी जो अर्थव्यवस्था उसका उदारीकरण किया। तो वो देश हो जाएगा श्रीलंका। तो वो देश कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका ने, हमारे पड़ोसी देश ने सबसे पहले अपने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी। तो हमारा पड़ोसी देश है जहां सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष हुआ था और उस संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी। वो देश कौन सा है? तो उस देश का नाम तो आप समझ गए होंगे, वो देश है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान देश के अंदर अनेक बार सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष हुआ है, कई बार वहां पर सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आगे वाला बिंदु। आगे वाला बिंदु है कि दक्षिणी एशिया के केंद्र में अवस्थित, यानी वह देश है जो दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित है। इस देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती हैं। तो उस देश का नाम बताना है जो दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित है और इस देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों से मिलती हैं। वो देश कौन सा है? तो वो देश हो जाएगा भारत। तो भारत एक ऐसा देश है जो दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित है तथा इस देश की सीमाएं, यानी हमारे देश भारत की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती हैं। वह बिंदु क्या है? पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी। उस देश का नाम बताना है जहां पहले इस द्वीप में शासन की जो बागडोर थी वो किसके हाथ में थी? सुल्तान के हाथ में थी। अब यह एक गणतंत्र है। अब वह द्वीप है वो क्या है? गणतंत्र है। तो उस देश का नाम हो जाएगा मालदीव। तो मालदीव में शासन की बागडोर किसके हाथ में थी? सुल्तान के हाथ में थी और बाद में वहां पर गणतंत्र स्थापित हुआ था। अगला बिंदु है, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत
और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली। तो ग्रामीण क्षेत्र में छोटी छोटी बचतें की और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली। वह देश कौन सा है? तो वह भी हमारा पड़ोसी देश है, वह देश है बांग्लादेश। तो ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण किस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली? तो वो देश हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा देश हो जाएगा? बांग्लादेश। अगला बिंदु है, एक हिमालयी देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है, जहां संवैधानिक राजतंत्र है, वह देश भी हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। तो वह देश कौन सा है? जहां संवैधानिक, हमारा पड़ोसी मुल्क है जो जहां संवैधानिक राजतंत्र है, और वह देश भी हर तरफ किससे घिरा हुआ है? भूमि से घिरा हुआ है। तो वह देश कौन सा है? तो वह देश हो जाएगा भूटान। तो वह देश कौन सा हो जाएगा? भूटान देश हो जाएगा। हाँ, तो आइए विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको दक्षिणी एशिया के बारे में जो कथन दिए गए हैं उनमें से एक कथन क्या है? गलत है। आपको उस गलत कथन को बताना है। तो दक्षिणी एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। बिंदु कह रहा है कि दक्षिणी एशिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। बिंदु ब, बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा बिंदु कह रहा है ब, कि बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए। कह रहा है कि साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए। और दक्षिणी एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको इन चार बिंदुओं में से जो गलत कथन है वो बताना है। तो गलत कथन तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें स्पष्ट दे रखा है कि बिंदु कह रहा है कि दक्षिण एशिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। तो यह बिंदु गलत हो जाएगा कि दक्षिण एशिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। यह बिंदु गलत है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा दक्षिण एशिया में सिर्फ एक ही प्रकार की राजनीतिक प्रणाली चलती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ने आज इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस चैनल के साथ बने रहिए।